टॉपिक है वो है प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। सबको पता है? ठीक है। तो क्या है प्रकाश संश्लेषण? हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपनी पत्तियों की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसी को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। और क्या होता है बेटा इसमें कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, आप सभी को पता है कि पत्तियां हरी होती है, देखा है ना? क्यों हरी होती है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण जो पौधों का हरा रंग आपको दिखाई दे रहा है या जो पत्तियां आपको हरी दिखाई दे रही है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। होता ये है जैसे मान लीजिए ये पौधा है, एक छोटा सा पौधा बनाते हैं, ये है इसकी जड़। ठीक, ये क्या है बेटा? जड़। तो जड़ कहाँ है? नीचे। नीचे है, मिट्टी के अंदर है। यहाँ पे हमने एक पौधा बना दिया ऐसे, ये है इसकी पत्तियां। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या? ना, ये क्या है बेटा? इसकी पत्तियां है, ये इसके कुछ भाग है, जैसे फूल है, तना है, जो भी है। अब होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पौधे पे पड़ता है तो इसकी जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के ऊपरी और निचले भाग में अधिकतर छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, और उसे कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा। जैसे ही सूर्य का प्रकाश इन पत्तियों पे पड़ता है, ये जो छोटे छोटे छेद हैं, ये कुछ इस प्रकार से, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, इसको स्टोमेटा कहते हैं, या इसको आप रंध्र हिंदी में कह सकते हो। और ये इस तरह से क्या होता है? खुल जाता है। जब सूर्य का प्रकाश हुआ तो ये पहले ऐसे है, ठीक है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ा ये धीरे 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 इस तरह से क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और बाहर से जैसे ही स्टोमेटा ओपन हुआ, ये इसका रंध्र है, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से, जैसे हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पत्तियों के अंदर जाता है। सूर्य का प्रकाश है, जो क्लोरोफिल होता है, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करने का, कैप्चर करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ताकि जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उतने ही अच्छे से ये स्टोमेटा क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से चला गया स्टोमेटा के अंदर, यानी पत्तियों के अंदर चला गया। उसके बाद जो पेड़ की जड़ें होती हैं, मिट्टी से पानी क्या लेंगे? पानी। और खनिज को अवशोषित करते हैं। जो भी खनिज उपस्थित है वहां मिट्टी में, वो पानी के साथ ही जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और यहाँ से होते हुए तने की सहायता से, तने में जाइलम है ना जो कैरी करता है वाटर को, ये पत्तियों तक जाते हैं, और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है, CO2 रिएक्ट करता है वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो हाइड्रोजन H2O है, जो पानी है, इनके बीच में रिएक्शन होता है, और यहाँ पे बनता है आपका ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लिया और ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भोजन निर्माण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। और पत्तियों को इसीलिए क्या कहा जाता है? पौधे का रसोई घर भी कहा जाता है। आप लोग घर में कहाँ खाना बनाते हो? रसोई घर में या किचन में बनाते हैं ना? तो इसी तरह से पौधे खाना कहाँ बना रहे हैं? आप लोग तो खाने को पकाते हो, बनाने का काम तो एक्चुअली कौन करते हैं? पौधे करते हैं। समझ में आ गया सबको? ठीक। इस पूरे प्रक्रिया में क्या लिया उन्होंने? मिट्टी से क्या अवशोषित किया? पानी और लवण लिया, पत्तियों के स्टोमेटा ओपन हुए, और उसके बाद वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, भोजन का निर्माण हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ से फ्लोएम की सहायता से पेड़ के विभिन्न भागों में जो बना हुआ भोजन होता है वो चला जाता है। ठीक है। और स्टार्च के रूप में जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो क्या पूरी एनर्जी है, जितना हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है, क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? इसको स्टोर करके रखे ना, एक दिन मान लीजिए बीच में ड्रग है, तब क्या करेंगे? जो स्टोर एनर्जी रहेगी उसी का उपयोग करता है बॉडी। इसी तरह से जो पेड़ पौधे होते हैं वो जितना भोजन बनाते हैं उसको क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। सबसे ज्यादा तो फल
में स्टोर होता है, तभी तो हम लोग उसको खाते हैं, फल वगैरह खाते हैं, किसी का बीज यूज करते हैं, किसी की पत्ती यूज करते हैं, वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से फ्लोएम की सहायता से वो पौधे के हर एक भाग में चला जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए? सबसे जरूरी चीज तो हमने ये बताया ही नहीं, या बनाए थे सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। आपको यहाँ पे भी इस फिगर में भी ये सारी चीजें जो है दिख रही होंगी। पौधों का खेल, पोषण, प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दिख रहा है सब?